देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 420, श्लोक क्रमांक 56 और नाम क्रमांक 404। जय महाकाल। आज 8 जुलाई 2021 है और अपना यज्ञ 218 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। ओम धर्मविदुत्तमाय नमः। ओम तत्सत्। भगवान धर्म स्वरूप होने के कारण वे सब धर्म जानने वालों में कैसे हैं? श्रेष्ठ है। यह अब धर्म विदुत्तम नाम से कहते हैं। धर्म विदुत्तमः, इसका अर्थ है समस्त धर्मवेत्ताओं में परमात्मा कैसे हैं? उत्तम है। भाष्य का बहुत सुंदर अर्थ लिखते हैं। श्रुतयश्च स्मृतयश्च यस्य आज्ञाभूताः स एव धर्मविदुत्तमः इति धर्मविदुत्तमः। स एव सर्वधर्मविदाम् उत्तमः इति धर्मविदुत्तमः। श्रुतियां और स्मृतियां जिसकी आज्ञा स्वरूप हो वही समस्त धर्मवेत्ताओं में उत्तम होना चाहिए। इसलिए भगवान धर्म विदुत्तम है। धर्म यह 4 पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में से एक है। प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने धर्म के विषय में जानना ही चाहिए। 2 प्रकार के धर्मों की चर्चा पिछले धर्म नाम में की है, उनको अच्छी तरह से समझना है। एक तो पारमार्थिक धर्म है और एक व्यावहारिक धर्म है।
और व्यवहार मनुष्य रूपी संस्था को सुव्यवस्थित चलाने के लिए ही होता है। शास्त्रों में लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपी न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। जो इन चारों पुरुषार्थों में से किसी को भी नहीं जानता, उसका जीवन निरर्थक ही है, उसका जीवन निरर्थक ही है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ तो मोक्ष है मेरे भाई, और मोक्ष का द्वार धर्माचरण से खुलता है। और धर्मानुचरण इन समस्त भूत योनि में से केवल मनुष्य ही कर सकता है। धर्म के बिना मनुष्य का यह सुंदरतम देव दुर्लभ मनुष्य जीवन कैसे निरर्थक है? आइए इनको हम ज्ञानेश्वरी में से कुछ दृष्टांतों के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। आप में धर्म का अनुसरण न होना तो आपका जीवन कैसा है? जैसे वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य समय पर आए हुए बादल व्यर्थ हो जाते हैं, वैसे उनका जीवन व्यर्थ है। अथवा मृग जल की लहरों से प्यास बुझाने की आशा व्यर्थ हो जाती है। वह मृग जल दूर से ही देखने योग्य होता है और उसके पास जाते ही वह तिरोहित हो जाता है। दूसरा दृष्टांत, माऊली तीसरा दृष्टांत देते हैं कि मिट्टी से बनाए चित्र के घोड़े स्वारों से कुछ भी इच्छा करना निरर्थक है। अथवा जादू से बनाए हुए अलंकार निरर्थक ही होते हैं। अथवा आकाश में हवा के कारण बने हुए बादलों के महल माने गंधर्व नगर जैसे केवल आभास मात्र ही होते हैं ना, मिथ्या होते हैं, वैसे ही उन व्यक्ति का जीवन निरर्थक है जिसके जीवन में धर्म न हो। अथवा नागफनी का पेड़ कितना ही सीधा बढ़ जाए तो भी रसहीन अंदर पोला माने खाली ही होता है और उसे फल भी नहीं आता। नागमणि का पेड़ जैसा निरर्थक है, निष्फल है, वैसा उसका जीवन निष्फल है। अथवा बकरी के गले के स्तन में से कितना ही दूध निकालने की चेष्टा करो, वह प्रयत्न निरर्थक ही होता है। ऐसे ही धर्म स्वरूप परमात्मा से विमुख जन का जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। धर्म विहीन मनुष्यों के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा वह वैसे ही व्यर्थ है जैसे सोमल वृक्ष का फल न तोल सकते हैं और नहीं किसी को दे सकते हैं। इन धर्म विहीन अज्ञानी मूढ़ों के कर्म भी सिर्फ दिखाने के लिए ही होते हैं। उन कर्मों का अभिमान मात्र उन्हें निकृष्ट योनियों में ले जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में आजीवन निष्फल कर्म करते रहते हैं और एक ही कर्म को बार बार दोहराते रहते हैं, किंतु उससे वे कभी तृप्त नहीं होते। कर्म केवल अहंकार की तृप्ति के लिए ही हो तो उससे तृप्ति होगी ही नहीं। ईश्वर समर्पित कर्म से ही तृप्ति मिलती है। इसलिए जो कुछ भी करते हो होश पूर्वक करो और उसे प्रभु को समर्पित कर दो। हम क्या करते हैं ये सब कुछ भगवान जानते हैं, वे धर्म विदुत्तम हैं। हम ऊपर से कितने ही धार्मिक दिखाई दे भाई, वह हमारी असलियत को अच्छी तरह से जानता है। धर्म का आश्रय लेकर हम दुनिया के आंखों में धूल झोंक सकते हैं, किंतु परमात्मा के आंखों में नहीं।
हम थोड़ा भी कुछ गलत करें तो परमात्मा भीतर से हमें सावधान करता है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं अपनी चाणक्य बुद्धि से, किंतु अंतस्थ परमात्मा को कैसे धोखा दे पाओगे? स्वयं की दृष्टि में मत गिरो मेरे भाई। अतः धर्माचरण करते समय अंतस्थ धर्म की आवाज भी सुननी चाहिए। ये शास्त्र वचन है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। धर्म के विषय में श्रवण करो और उसका आचरण भी करो। जो धोखा हम स्वयं को नहीं दे सकते वह दूसरों को मत देना। यही है धर्म का सार। धर्म के सिवा इस संसार में हमारा कोई भी हितैषी नहीं है। नास्ति धर्म समो बंधु, नास्ति धर्म समा क्रिया, नास्ति धर्म समो देवः, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। शास्त्र कहता है धर्म परमात्मा का स्वरूप है और इस परमात्मा का वर्णन प्रस्थानत्रय में आया है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस धर्म को जानना हो तो हमारे श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और दर्शन प्रस्थान, पुराण, इतिहास आदि शास्त्रों को जानना चाहिए। गीता जी ने तो कहा है, गीता जी की यह शुद्ध आस्तिक लोगों के लिए बहुत बड़ी आज्ञा है। कहा गीता जी ने, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में भगवान कहते हैं तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के विधानों को यथार्थ जानकर इस कर्म क्षेत्र में तुम्हारे लिए ठीक ठीक कर्तव्य कर्म कौन कौन से है वे करने चाहिए। शास्त्र में और भी कहा है, क्या कहा? अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राण त्यागेपि संस्थिते न च कृत्यम परित्यज्यम येषः धर्मः सनातनः। जो कर्म शास्त्र में मेरे धर्म और आश्रम के लिए अधर्म कहा है वह मुझे भले ही प्राण चले जाए तो भी नहीं करना चाहिए, और जिस कर्म का मेरे लिए विधान किया है वह मुझे करना ही चाहिए, भले ही वह करते समय मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। यही तो हमारा सनातन धर्म कहता है। अपने धर्म का आचरण करते समय मौत भी आ जाए तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। धर्म के साथ भगवान खड़े हैं। भगवान धर्म विदुत्तम होने के कारण सब कुछ जानते हैं, इसलिए कभी भी अधर्म का स्वीकार मत करो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।